नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी जरूर पहुंच सके। अगर आप मुझे टॉपर किसान फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए किसान भाइयों, आज आप लोगों का समय न नुकसान करते हुए मैं बताने वाला हूँ, इस समय आपको सुझाव देने वाला हूँ कि इस समय अगर आप पालक की खेती करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि पालक का सीजन जो है इस समय ऑफ हो जाता है, तो ये अक्सर जाड़े में बहुतायत से उगाया जाता है। तो जाड़े के समय में अच्छा रेट नहीं मिलता है, और अगर इस समय आप खेती करते हैं तो इसका रेट बहुत बढ़िया मिलेगा और आप जो है इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसमें पूसा ज्योति है या ऑल ग्रीन है या कुछ हाइब्रिड कंपनियों की जैसे नामधारी है या सिंजेंटा है, इन कंपनियों की भी पालक आती है। तो उनकी भी कोई अच्छी वैरायटी लेकर के आप सिलेक्शन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। और इस समय जो भी आप पालक लगाएंगे उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे समझ लिए करीब 25 रुपये से लेकर के 40 रुपये 50 रुपये तक कभी कभी रेट चला जाता है। जनरल तौर पर यह 20 से 30 रुपये के बीच में देखा गया है। अगर आप पालक की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह बहुत सुनहरा समय है। आप जून से लेकर अक्टूबर तक जब भी आप प्रोडक्शन निकालेंगे तो आपको अच्छा कीमत मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है और बीज का चुनाव करना होता है। तो खेत की तैयारी के लिए आपको कम से कम 5 से 6 टाली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में खूब अच्छी तरह से बिखेर करके और पलेवा करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके बाद फिर 2-3 जुताइयाँ कर देनी चाहिए। एक बार 2 बार कल्टीवेटर से और एक बार रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को खूब भुरभुरी बना लें और क्यारी विधि से इसकी खेती करें। ध्यान यह रहे कि अब बारिश का मौसम आ रहा है तो जल निकास का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। अगर जल निकास का प्रबंध अच्छा रहेगा तभी आपकी फसल अच्छी हो पाएगी। क्योंकि जब जल निकास आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, खराब हो जाएगी। तो जब खराब हो जाएगी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर दें कि अगर आपके खेत में पानी लगता हो तो ऐसे खेत में पालक की खेती ना करें। तो जब खेत की तैयारी हो जाती है तो बीज का सिलेक्शन करना है और बीज लेना है 1 एकड़ के लिए 12 केजी। 12 केजी बीज लगभग 1 एकड़ में लगता है। तो वह बीज ले करके और ठीक से बिखेर करके क्यारियाँ छोटी छोटी बनानी चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि अगर बड़ी क्यारियाँ बनाएंगे तो सिंचाई में पानी अधिक लग जाएगा और पानी अधिक लग जाएगा तो आपका फसल नुकसान हो जाएगा। तो कम पानी में खेती करनी है आपको, और कम पानी में खेती करेंगे अगर आप हल्की सिंचाई करते रहेंगे तो आपकी फसल अच्छी रहेगी और आपको लाभ होगा। तो यह बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जब खेत की अच्छी से तैयारी हो जाए तो इसमें जो है आपको NPK 20-20-13 1 बोरी और जिंक सल्फेट 3 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम यह ले करके और खेत में बिखेर करके मिला देना चाहिए। और मिला देने के बाद तब पालक की बुआई करनी चाहिए। जब आप पालक की बुआई करेंगे तो नमी पर्याप्त मात्रा में खेत में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में अगर नमी रहेगी तो 3 से 4 दिन के बाद उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। और हल्की सिंचाई अगर आप करते रहेंगे, हो सके तो रेन पाइप का इस्तेमाल करें। रेन पाइप बहुत महंगा नहीं मिलता है, तो रेन पाइप बिछा करके और उसमें पाइप जोड़ देंगे तो अच्छे से सिंचाई हो जाती है। तो इस तरह से अगर सिंचाई करेंगे तो
आपकी फसल अच्छी होगी और आपको लाभ होगा। अगर इसमें कीड़े भी लगते हैं बारिश के समय में, तो कीड़े की दवा के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी चला सकते हैं रस चूसक कीटों के लिए। अगर आपके फसल में पत्ती चबाने और खाने वाले कीड़े लग गए हैं, इसमें एक डाइमेथोएट करके दवा आती है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करके आप फसल को बचा सकते हैं। अगर इसमें पौधे को गलने की समस्या या पत्तियों को गलने की समस्या आती है, तो इसके लिए आप रेडोमिल गोल्ड नाम से एक दवा आती है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। उसकी 2 ग्राम मात्रा लगभग 1 लीटर पानी में घोल बना करके और उसका छिड़काव करने पर फंगस जनित किसी भी बीमारी से आपको छुटकारा आपको मिल जाता है। और अगर ये ना मिले तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, तो आपकी फसल सुंदर और स्वस्थ हो जाएगी। और इसमें खरपतवारनाशी किसी रसायन का प्रयोग ना करें। हो सके तो निराई गुड़ाई मैनुअल तरीके से ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लगभग 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाती है तो एक बार निराई गुड़ाई अवश्य कर दें। लगभग 30-35 दिन में अच्छी फसल तैयार हो जाती है, तो उसको आप निकाल करके बाज़ार में सेल कर सकते हैं। ध्यान ये रहे किसान भाइयों कि जैसे ही फसल तैयार हो तो तुरंत उसमें से छटनी करके और पालक को निकाल करके मार्केट भेजना चाहिए, क्योंकि जब लेट हो जाएगा तो एक ही दिन सारी फसल तैयार होगी तो मुश्किल हो जाता है फिर सेल करने में। तो यह ध्यान दीजिएगा। और अगर इस तरह से ध्यान दे करके आप खेती करेंगे तो पालक एक मुनाफे की फसल सिद्ध होती है। यह कुल मिला करके 40 से 45 दिन में निकल करके आपका खेत खाली कर देती है, और आप चाहें तो दोबारा से फिर इसमें पालक की खेती कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप खेती करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।